हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको बाइसेक्शन मेथड बताया था। हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 है सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। इस चैप्टर के अंदर हम 4 मेथड पढ़ेंगे। 4 मेथड में हमारा फर्स्ट मेथड आता है बाइसेक्शन मेथड। सेकंड मेथड हमारा है मेथड ऑफ रेगुलर फाल्सी। और थर्ड मेथड हमारा है सेकंड मेथड। और फोर्थ मेथड है न्यूटन राफसन मेथड। तो फर्स्ट मेथड बाइसेक्शन मेथड तो मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। बाइसेक्शन मेथड हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम मेथड ऑफ रेगुलर फाल्सी करेंगे। इन सभी मेथड्स के आर्टिकल्स भी हैं और ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ मैं आपको इसका फॉर्मूला और उस पर बेस क्वेश्चन कराऊंगी। मेथड्स को हम बाद में सोल्व करेंगे, लास्ट में सोल्व करेंगे। तो आज हम सेकेंड मेथड पढ़ते हैं, मेथड ऑफ रेगुलर फाल्सी मेथड। मेथड ऑफ रेगुलर फाल्सी मेथड। रेगुलर फाल्सी मेथड क्या होता है? रेगुलर फाल्सी मेथड आपका वही मेथड है जो बाइसेक्शन मेथड में हमने पढ़ा था। इसका कंसेप्ट और रेगुलर फाल्सी मेथड दोनों का कंसेप्ट सेम है। हम उसमें भी क्या करते थे कि हमारे पास जो भी होता था तो रियल रूट फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन, रियल रूट ऑफ एन इक्वेशन इससे फाइंड करते हैं। बाइसेक्शन मेथड में भी हम यही करते थे, रियल रूट ऑफ एन इक्वेशन फाइंड करते थे। उस मेथड के अंदर हम क्या करते थे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटरवल निकालते थे। इंटरवल फाइंड आउट करने के बाद जहां नेगेटिव से पॉजिटिव हमारा वेरी करता था, फिर हम उसका बाइसेक्शन से उसका अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड आउट करते थे। मेथड दोनों का ही सेम है, मतलब सिर्फ फर्क क्या है उसमें हम यूज करते थे। बाइसेक्शन मेथड में हम यूज करते थे a+b/2 फॉर्मूला। इसमें हम अलग फॉर्मूला यूज करेंगे। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, इसके अंदर जो हम इसमें यूज करेंगे वो फॉर्मूला हमारा है दैट इज फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। हम ये यूज करेंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो तो x1 लिखेंगे, सेकंड अप्रोक्सीमेशन है तो हम x2 लिखेंगे, थर्ड अप्रोक्सीमेशन है तो हम x3 लिखेंगे एंड सो ऑन। मतलब इस टाइप से हम इसके अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। सभी अप्रोक्सीमेशन का सेम ही फॉर्मूला है। जैसे x1 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हम निकाल रहे हैं, मतलब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मतलब x2 की वैल्यू निकाल रहे हैं। x2 इक्वल टू एक्स नॉट माइनस में x1 माइनस एक्स नॉट अपॉन fx1 माइनस में fx नॉट इंटू में fx नॉट। मतलब ये फॉर्मूला हम यूज करके अब हमने रियल रूट ऑफ एन इक्वेशन फाइंड आउट करना है। उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इस फॉर्मूले को समझाने के लिए मैं आपसे को एक एग्जांपल समझाती हूँ। एग्जांपल क्या है, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन आपको दे रखी है x log 10x माइनस लॉग बेस 10 है, x है माइनस 1/1.2 इक्वल टू 0 बाय रेगुलर फाल्सी मेथड करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेस। तो रेगुलर फाल्सी मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमने लिया, अब fx आपको दे रखा है, fx इक्वल टू x इंटू में लॉग बेस 10 x। बेस 10 को आप नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा, लॉग x माइनस में 1.2। तो फर्स्ट हमें इंटरवल निकालना है। इंटरवल निकालने के लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट x की जगह 0 डाल के देखोगे तो f0 निकालोगे, f1 निकालोगे, f2 निकालोगे। तो मैंने सीधा f2 निकाल के दिखा रखा है। f2 की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, f2 हमारे पास है। f2 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे x की जगह 2 पुट करती हूँ तो x की जगह 2 डाला, 2 log 2 माइनस 1.2। log 2 की वैल्यू आपको पता ही है, कैलकुलेटर अलाउड है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो। तो log 2 की वैल्यू मैंने डाल दी, 2 इंटू में 0.3010 माइनस 1.2। तो माइनस किया, हमारे पास आ गया नेगेटिव में माइनस 0.59794। फिर मैं x की जगह 3 डाल रही हूँ। x की जगह 3 डालते ही, x की जगह हमने 3 डाला, x की जगह हम 3 डाल रहे हैं तो हमारे पास आ जाता है, x की जगह हम 3 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाता है 3 log 3 माइनस में 1.2। तो log 3 की वैल्यू मैंने डाल दी, दैट इज 3 इंटू में 0.47712 माइनस 1.2। सोल्व किया, आपके पास आ गया 0.23136। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारी वैल्यू f2 पे नेगेटिव और f3 पे पॉजिटिव है। तो आपका रूट नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो इस वाले
रेगुलर फाल्सी मेथड में भी हमारा जो रूट है नेगेटिव से पॉजिटिव लाई करता है, जैसे हमने बाइसेक्शन मेथड में किया था बिल्कुल सेम है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव हमारा रूट लाई कर रहा है। और अब इसमें ये भी पता लग जाता है कि किस इंटरवल किसके पास है। अब देखो मान लो यहाँ पे आपका 0 है, तो अब हमारे पास दो रूट की वैल्यू आई, एफ हमने ये लिया -0.5, F2 लिया और F3 लिया। 2 पे वैल्यू -0.5 है, -0.5 समथिंग यहाँ पे लाई करेगा 0.5, और 0.2 आपका पॉजिटिव में है, वो ज्यादा नियर होगा। तो कौन सा रूट नियर अबाउट है 0 के? तो 0 के नियर अबाउट 0.23136 है। 23136, 0.23136 0 के नियर अबाउट आता है। तो दैट इज क्लोज टू 0.23136 किसके है? जब हमने x की वैल्यू 3 डाली थी, तो क्लोजर टू 3 हो गया। तो किसके अराउंड क्लोजर आएगा हमारा रूट, वो भी हमें पता लग जाएगा। वो हमने ऐसे ही देखना है कि 0 के नियर कौन सी वैल्यू आ रही है f की, उसके क्लोजर आपका रूट होगा। तो अप्रोक्सीमेशन, अब हम अप्रोक्सीमेशन से इसको फाइंड आउट करेंगे। उसमें हमने टेबल बनाई थी, इसको हम विदाउट टेबल करेंगे क्योंकि फॉर्मूला काफी लेंथी है। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन x1 निकालना है। ऊपर मैंने 1 लिखा है, दैट इज द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। ये आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट हम नेगेटिव से पॉजिटिव, जो नेगेटिव वैल्यू है उसको हम x नोट लेके चलेंगे। x नोट इक्वल टू 2, उसको हमने छोटा लेना है। और फंक्शन की वैल्यू x नोट पे, दैट इज 2 पे हमने ऊपर फाइंड आउट की हुई है, -0.59794। फिर x1 इक्वल टू 3, f की वैल्यू 3 पे पुट करते हैं, मतलब x की जगह 3 ऊपर पुट करके हमने दिखाया हुआ है, तो 0.23136। तो फर्स्ट मैंने रेगुलर फाल्सी मेथड का फॉर्मूला लिख दिया। रेगुलर फाल्सी मेथड का फॉर्मूला आपका क्या होगा? फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, यहाँ पे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है, फॉर्मूला आपने यही लगाना है, बट वैल्यू चेंज होती जाएंगी। एक्स नोट की वैल्यू क्या लेंगे, x1 की क्या लेंगे, वो हर अप्रोक्सीमेशन में चेंज होगी। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है तो मैंने ऊपर यहाँ पे 1 डाला है, ये 1 डाला है। अगर सेकंड होगा तो आप यहाँ पे 2 डालोगे, थर्ड होगा तो यहाँ 3 डालोगे, बाकी फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। तो x1 इक्वल टू, दैट इज x2 आपका x नोट माइनस में x1 माइनस x नोट अपॉन में fx1 माइनस में fx नोट इंटू में fx नोट। अब x नोट की वैल्यू आपके पास ऊपर दे रखी है, x नोट आपका है दैट इज 2, तो x नोट की जगह 2 रख दिया। x1 आपका है 3, x1 की जगह 3 रख दिया, x नोट की जगह 2, fx1 की वैल्यू डाल दी 0.23136, fx नोट की वैल्यू डाल दी 0.59794, माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और fx नोट की वैल्यू डाल दी। कैलकुलेटर अलाउड है, आप कैलकुलेटर से इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ गई 2.721, दैट इज फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। अब जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आया है, आपने f फंक्शन के अंदर वो पुट करके देखना है कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है या पॉजिटिव आ रही है। तो f 2.721 निकालेंगे, fx में पुट करेंगे। आपके पास जो fx आपको दे रखा था, fx आपके पास था दैट इज इक्वल टू x log बेस 10x माइनस में 1.2। हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू x की जगह 2.721 पुट करेंगे, और log 2.721 की वैल्यू भी देखेंगे, या तो कैलकुलेटर से देख लो या लॉग टेबल से। तो आपके पास वैल्यू कैलकुलेट की तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ गई -0.0171। तो आपका जो रूट होगा, हमारा जो रूट होगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव लाई करेगा। मतलब आपने जो रूट लेना है वो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में लेना है। हमने जो निकाला नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव वैल्यू 2.7 पे आई है, तो उसके साथ अब आप पॉजिटिव लेके चलोगे। तो नेक्स्ट जब हम केस सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, सेकंड अप्रोक्सीमेशन के अंदर एक्स नोट आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एक्स नोट हमेशा नेगेटिव वाला लेना है, तो एक्स नोट आपका आया था 2.721 पे, जो फंक्शन हम लास्ट में निकालते हैं वो तो लेना ही है, उसके साथ उसका अपोजिट रूट आप ऊपर से दोगे। तो
तो x नोट आपका हो गया 2.721, फंक्शन की वैल्यू निकाल ली। और x1 क्या होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है और हमारे पास जो ऊपर वैल्यू थी हमने 2 और 3 पे निकाली हुई थी, 2 पे वैल्यू आपकी नेगेटिव है, 3 पे पॉजिटिव है, तो f 2.721 पे भी नेगेटिव है, तो आप 3 लेके चलोगे, तो x1 की जगह अब हमने ले लिया 3। तो f3 की वैल्यू ऊपर हमने फाइंड आउट की हुई है 0.23136। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे अब x2 ऊपर लिख देंगे, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है। x नोट की वैल्यू डाली, x1 की वैल्यू डाली, fx1 की, fx नोट की, fx नोट की वैल्यू डाली, कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास कैलकुलेशन से 2.740201 आ गया। अब फिर क्या करना है, हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस पॉइंट पे। तो fx के अंदर fx जो हमारे पास था, fx इक्वल टू x लॉग बेस 10, x माइनस में 1.2 था, यहाँ पे x की जगह आप 2.740201 डाल के कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। तो f 2.740201 पे हमारी वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब अब हमारे पास ये सेकंड अप्रोक्सीमेशन में f 2.704 रूट जो लाई करेगा, किस इंटरवल में लाई करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो आपके पास यहाँ पे 3 वैल्यू है, 2.721 ये वैल्यू, इस पे रूट आपका आ रहा है नेगेटिव, 3 पे आपका रूट आ रहा है पॉजिटिव, और यहाँ पे 2.740201 है, उसकी वैल्यू आ गई ये। जो लास्ट है वो तो आप लेके चलोगे ही चलोगे, नेगेटिव के साथ आपने पॉजिटिव लेना है, तो आपने 3 लेके चलना है। तो f 2.74020 और f3 दोनों का साइन अपोजिट है, तो आपका इंटरवल हो गया 2.74020 और 3। तो रूट आपका किसके नियर अबाउट हो गया, आप वो पता लगा सकते हैं ड्रॉ करके। तो रूट आपका 2.74020 के नियर अबाउट है। फिर नेक्स्ट केस में अभी हमने सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकाला, अब हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं। थर्ड अप्रोक्सीमेशन में x जो आपका रूट था वो 2.74020 और f3 के बीच में था। छोटे वाले को आप यहाँ इसको x नोट ले लेंगे और इसको हम x1 ले लेंगे, तो x नोट आपका हो गया 2.7402 और x1 हो गया आपका 3। फंक्शन की वैल्यू हमने ऊपर निकाली हुई है, वो वैल्यू हमने रख दी। फिर थर्ड अप्रोक्सीमेशन में यहाँ पे आप x3 लिखोगे, x3 लिखोगे मतलब फॉर्मूला सेम है, पुट किया हमने तो 2.74064 64844 आ गया, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे। अब देखो x जो हमने 2 निकाला था, x सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकाला था, सेकंड अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू 2.740201 आई थी। अब हमने थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकाला, वो भी हमारी वैल्यू 2.7406 आई है। तो 3 डिजिट तक हम देख लेंगे, अगर वैल्यू सेम हो जाती है तो वहीं पे स्टॉप कर दो, आगे अप्रोक्सीमेशन निकालने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब आपका रिक्वायर्ड रूट क्या हो गया, 2.7406 इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द रूट। तो ये आपका हो गया रेगुलर फाल्सी मेथड। रेगुलर फाल्सी मेथड में आपने ध्यान क्या रखना है, आपने फॉर्मूला पहले लर्न रखना है। फॉर्मूला हमारे पास है, दैट इज फॉर्मूला हम ये लेके चलेंगे, x2 इक्वल टू x नोट x1 माइनस में x नोट fx1 माइनस fx नोट इंटू में fx नोट, इस फॉर्मूले का यूज रखेंगे। हमेशा ध्यान रखना x नोट पे वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी, x1 पे वैल्यू आपकी पॉजिटिव लेके चलेंगे। तो हमने x नोट और x1 अप्रोक्सीमेशन निकालते जाएंगे, जो हमारा अप्रोक्सीमेशन आएगा वो हमारा x नोट और x1 में से एक बनेगा, उसके साथ हम उसका अपोजिट साइन लेके चलेंगे इन दोनों में से। इस जैसे बाइसेक्शन में किया था बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे, तो आपके ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये था आपका रेगुलर फाल्सी मेथड। अब हम करते हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड क्या है, जैसे रेगुलर फाल्सी मेथड है वैसे ही सेकेंड मेथड है। देखो डेरिवेशन तो मैं इनका आपको बाद में बताऊंगी, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस भी है, एक बार फॉर्मूला समझ में आ जाता है, उसके न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं, तो डेरिवेशन बहुत इजीली समझ में आ जाता है, इसलिए डेरिवेशन बाद में बताऊंगी। तो सेकेंड मेथड में हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है, जो फॉर्मूला है हमारा, इसमें हमारे पास ये फॉर्मूला फिक्स है, इसमें जरूरी नहीं है कि रूट पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में लाई करे, तो इंटरवल कुछ भी हो सकता है। मतलब फर्स्ट
स्टार्टिंग वहीं से करनी है बाइसेक्शन मेथड से, बट जब हम अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो इंटरवल कुछ भी हो सकता है। तो ये फॉर्मूला है xi+1 इक्वल टू xi-1 माइनस में xi माइनस में xi-1 fxi माइनस में fxi-1 इंटू fxi-1। तो इसमें भी आइट्रेशन निकालेंगे। फर्स्ट आइट्रेशन, जब फर्स्ट आइट्रेशन निकालोगे तो i की जगह 1 डाल दोगे। जब हम फर्स्ट आइट्रेशन निकालेंगे तो i की जगह 1 डालेंगे फर्स्ट के लिए, और जब हम सेकंड निकालेंगे तो i की जगह 2 डाल देंगे। ऐसे ही थर्ड फोर्थ डालते जाएंगे और वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो आपके पास आंसर आता जाएगा। इसको समझाने के लिए हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, जैसे फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, find the real root of the equation x की पावर 4 minus x minus 10 equal to 0 using the secant method। secant method से आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए फर्स्ट आपको जो इक्वेशन दे रखी है उसको आप fx ले लोगे। fx इक्वल टू दैट इज fx इक्वल टू x की पावर 4 minus x minus में 10। अब फर्स्ट वैसे ही आप x की वैल्यू को 0 डाल के देखोगे, x की वैल्यू को 1 डालोगे, x की वैल्यू को 2 डालोगे। जब हम x को 0 डाल रहे हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -10। जब हम x को 1 डाल रहे हैं तब भी वैल्यू आ गई -10। जब हम x को 2 डाल रहे हैं, मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ है, x को 2 डाल रहे हैं तो 4 आ गई। हमारा फर्स्ट इंटरवल हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, बट जरूरी नहीं है कि हर अप्रोक्सीमेशन में नेगेटिव से पॉजिटिव आए इस मेथड के अंदर सेकंड में। तो इसमें तो कुछ भी ले सकते हैं हम, बट फर्स्ट इंटरवल नेगेटिव से पॉजिटिव लेना है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सेकंड का जो फॉर्मूला है, पहले आप उस फॉर्मूले को, सेकेंड का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख लेंगे। फॉर्मूला लिखते ही आपके पास यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला लिख लिया। फॉर्मूला लिखने के बाद आप इसके फर्स्ट आइट्रेशन, सेकेंड आइट्रेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ निकालेंगे। फर्स्ट आइट्रेशन के लिए आपने क्या करना है इसमें, तो आपने आइट्रेशन 1 निकालना है, तो हमने i की जगह 1 डाल दिया। i की जगह ऊपर 1 डालते हैं तो ये आपका क्या बन गया, i प्लस में 1 इक्वल टू x2। यहाँ पे हो गया x0, यहाँ पे i की जगह 1 डाला, x1 माइनस x0 अपॉन में fx1 माइनस में fx0 इंटू में fx0। सारी वैल्यू हमने ऊपर निकाली हुई है इसमें। x0 x1 स्टार्टिंग में लिखा था, x0 की वैल्यू आपके पास है 1, x1 की वैल्यू है 2, x0 1 है, fx0 -10 है, fx1 आपका 4 है, और वैल्यू पुट कर दी तो आपके पास आंसर आ गया 1.7143। जो आपके पास x2 की वैल्यू आई है, आपने क्या करना है, फंक्शन के अंदर वो पुट करना है। अब आपका फंक्शन, ऊपर हमने फंक्शन लिखा ही हुआ था, फंक्शन आपका क्या है, दैट इज x की पावर 4 माइनस x माइनस में 10। तो आपके पास फंक्शन fx क्या है, दैट इज fx इक्वल टू x की पावर 4 माइनस x की पावर 4 माइनस x माइनस 10। x की पावर 4 माइनस x माइनस 10 ये फंक्शन है। आप क्या करोगे, इसमें x की जगह आप 1.7143 पुट करेंगे, यहाँ पे ये पुट करेंगे तो आपके पास इसमें आंसर आ जाएगा माइनस का 3.0776। ये आपके पास इसमें आंसर आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, सेकंड आइट्रेशन लेनी है। सेकंड आइट्रेशन में आपने क्या करना है, जो आपके पास फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के अंदर i इक्वल टू 2 डालोगे। i की जगह 2 डालते ही यहाँ पे i प्लस 1 था तो ये 3 हो गया, यहाँ i माइनस 1 था 1 हो गया, यहाँ पे आपके पास i था तो आपका 2 हो गया, यहाँ i माइनस में 1 था, देखो ऊपर फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है i माइनस में 1, तो यहाँ पे आपके पास 1 हो गया, fx2 माइनस fx1। तो सारी वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है। ऊपर हमने निकाला हुआ है कि x1 कितना है, जो x1 है रियल वही लेके चलेंगे इसमें। हम x1 की वैल्यू 2 थी, x2 जो हमने फर्स्ट आइट्रेशन में निकाला है वो आपका x2 बन गया। x2 की वैल्यू 1.7143 है, x1 की वैल्यू 2 है, fx2 की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की हुई है
है, ये पुट कर दी, fx1 आपका 4 था, कैलकुलेट किया तो आपके पास 1.8385 आ गया। फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास -0.4135 आ गया। दैट इज द सेकेंड आइट्रेशन। सेकेंड आइट्रेशन हो गया, फर्स्ट आइट्रेशन में 1.7 था, सेकेंड में 1.83 आ गया, अभी भी हमारा सेम नहीं आया। तो थर्ड आइट्रेशन के लिए आप क्या करोगे, i की जगह 3 पुट कर दिया तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा x4 इक्वल टू x2 माइनस में x3 माइनस x2 अपॉन fx3 माइनस में fx2 इंटू fx2। तो x3 ऊपर निकाला हुआ है, x2 भी लिखा हुआ है, सारी वैल्यूज पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ गया 1.8578। अगर मान लो हमें अब हमने क्या किया, x की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं फंक्शन के अंदर तो आपकी वैल्यू ये आ जाएगी, दैट इज द फंक्शन की वैल्यू। अब भी थर्ड सेकेंड आइट्रेशन में 1.8385 आया, थर्ड आइट्रेशन में 1.8578 आया। 3 डिजिट तक तो अप्रोक्सीमेट निकालोगे ही आप, तो फोर्थ आइट्रेशन और निकाल लेते हैं। फोर्थ में हमने क्या किया, फोर्थ आइट्रेशन में हमने i की जगह 4 डाल दिया, i की जगह 4 डालते ही हमारा ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है। मैंने ऊपर जो इक्वेशन लिखी थी उसमें हमने पुट कर दिया, दैट इज x की पावर 5 इक्वल टू x की पावर 3 माइनस x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 अपॉन fx4 माइनस fx3 इंटू fx3। सारी वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास 1.8556 आ जाता है। अब ऊपर 1.8578 आया था, 1.8556 और नियर अबाउट सेम होता जा रहा है। x की 5 इसमें पुट करते हैं तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। अभी भी 3 डिजिट तक आपका सेम आना चाहिए, तो हम नेक्स्ट आइट्रेशन निकाल लेते हैं। नेक्स्ट आइट्रेशन में i की जगह 5 डाल लिया तो आपका ये फॉर्मूला बन गया। ऊपर फॉर्मूले में हमने पुट किया i की जगह 5, i की जगह 5 डालते ही फॉर्मूला आया, सारी वैल्यूज आपके पास है। x4 ऊपर से जो भी वैल्यू आती जा रही है, x5 भी आपके पास ऊपर है, वो वैल्यू पुट की तो आपके पास 1.8556 आ गया। ऊपर भी आपका 1.8556 था। तो जब दो आइट्रेशन के अंदर, यहाँ पे देखो ये और ये आपका दो आइट्रेशन के अंदर आंसर 3 डिजिट तक सेम हो जाता है। जब आपका 3 डिजिट तक आंसर सेम हो गया तो इसका मतलब ये आपका रिक्वायर्ड रूट हो गया। तो ये आपका सेकेंड मेथड था। सेकेंड मेथड ज़्यादा टफ नहीं है। सेकेंड मेथड में सिर्फ i की वैल्यू डालते जाओ और फॉर्मूले में पुट करते जाओ तो आपका आंसर आता जाएगा। तो इस एक्सरसाइज 1.2 के अंदर, रेगुलर एक्सरसाइज 1.2 के अंदर फर्स्ट और सेकंड तो मेथड जो क्वेश्चंस हैं वो एक्सप्लेन मेथड्स के हैं, उनको छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 to 11 रेगुलर फाल्सी मेथड पे बेस है और क्वेश्चन नंबर 12 आपका सेकेंड मेथड पे बेस है। तो वो आप ट्राई करोगे और उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हो मुझे ग्रुप के अंदर सेंड कर दोगे। पहले भी मैंने बाइसेक्शन मेथड की प्रॉब्लम्स पूछी थी, किसी भी बच्चे ने मेरे को लगता है अभी किया नहीं, या तो आप ट्राई करो, जिसकी जो भी प्रॉब्लम है मुझे सेंड करो। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। थैंक यू।